सुखदेव जी के वचन आए तो मैंने कहा कहीं सो गए हो नहीं 32 श्लोकों को सुनते सुनते। हाँ तो मित्र अब हम अपनी कक्षा के लघु सिद्धांत की तरफ करते हैं गमन, ठीक है? थोड़ा सा जी, तो करो, शुरू करो। अपनी करेंगे। चलो शुरू मैं कर देता हूँ, ये भी ठीक, कोई तुम्हारी इच्छा है देख लो। हाँ ठीक है, आप शुरू करो। लघु हाँ सिद्धांत कौमुदी मेरे पास अभी कहाँ से पढ़ूं, पीडीएफ से पढ़ूं कि पुस्तक से पढ़ूं? पुस्तक है वही है पुस्तक, वही, कौन सी? सत्यपाल सर वाली। हाँ बढ़िया है, का एक साथ में पेंसिल रखा करो। अभी तो नहीं है, कल से रखूंगा। हाँ सूत्र के ऊपर हेडिंग छोटी सी डाल दिया करो, इससे पता चलेगा सूत्र का क्या प्रयोजन है, किस प्रकार का सूत्र है। ठीक। हालांकि ज्ञात रहता है ऐसा तो। चलो, ओम नमः श्री परमात्मने नमः। प्रिय नमः पराम्बिकाय नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हाँ अब श्री लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। सामान्य है कि हम कहते हैं कि सरस्वती देवी को प्रणाम करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। सामान्य अर्थ, सरस्वतीं देवी नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, सबसे सरल वाक्य यही है। हाँ जी। उसमें फिर सरस्वती देवी की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं कि वो देवी कैसी हैं। तो कहा शुद्धाम, शुद्ध हैं, और गुण्या है माने गुणयुक्त हैं, गुणवती हैं। हाँ और ठीक है, उनको प्रणाम करके, ऐसी जो सरस्वती देवी हैं जो शुद्धा हैं और गुणवती हैं, ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ या बनाता हूँ। फिर कहा क्यों करते हो, तो कहा पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय जो व्याकरण, पाणिनीय जो व्याकरण पाणिनि द्वारा रचे गई अष्टाध्यायी, उसमें प्रवेश हो जाए, उसके सिद्धांतों का ज्ञान करने में बालक सक्षम हो जाए, इसलिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ। ये मंगलाचरण के साथ साथ ये क्या है, या ये अनुबंध चतुष्टय भी है यहाँ पर? हाँ अनुबंध चतुष्टय लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का नाम है। उसमें सबसे पहले पाणिनीय प्रवेश प्रयोजन है, अधिकारी है पाणिनीय प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति, बालक, जिज्ञासु, पाणिनीय सिद्धांत जिज्ञासु, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय पाणिनीय सिद्धांत, विषय का शास्त्र के साथ संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। हाँ इसीलिए चारों चीजों को, अनुबंध चतुष्टय को जान लेने के उपरांत अथ संज्ञा प्रकरणम। जी मित्र। तो इसलिए टीकाकारों ने लिखा कि क्या लिखा, पाणिनीय व्याकरण के जो मूलभूत सूत्र उनको सर्वप्रथम दर्शाया। कैसे? तो कहा अयुण रील रिक ए योंग अयौच हयवरट लण यमंगणनम जभय गडधश जबगडदश थप छठक चटतौ कपय कशसर हल। इस प्रकार 14 सूत्रों को दर्शाया। इनके विषय में लिखा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। जी। इति इस पद के द्वारा जो पूर्व में आए, जिनको पहले कथन किया उनका परामर्श किया। जी। जैसे लोक में नाम गिनाने के बाद कहते हैं कि इन बच्चों को ऐसा इनाम दो, इनको किनको, तो जिनका पूर्व कथन किया। हाँ इसी प्रकार इति शब्द से पूर्व का परामर्शक इति शब्द हो गया। इति माने ईमानी, जो ऊपर कहे गए हैं इसलिए उनको, जी वे हैं ऐसे। जी। महेश्वराणी, महेश्वरी माने भगवान महेश्वर से प्राप्त, महेश्वरादागतानि महेश्वराणी। जी। सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञा करना ही है प्रयोजन जिनका, ऐसे ये महेश्वर सूत्र। जी। तो क्या वाक्य ने क्या कहा कि ये महेश्वर सूत्र हैं, अयुण से लेकर हल पर्यंत जो 14 वाक्यावलियां हैं वो क्या हैं, वो महेश्वर सूत्र नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनका अण अक अच इत्यादि संज्ञाएं करना, इत्यादि शब्द निर्माण करना, संज्ञा शब्द निर्माण करना ही जिनका प्रयोजन है। एषाम अंत्य इतः, एषाम, एषा माने महेश्वर सूत्राणाम, इन महेश्वर सूत्रों का जो अंत्य जो वर्ण है, इनके जो अंतिम वर्ण है, जिनको अनुबंध कहा जाता है, वे इतः, वे सब इत संज्ञक हैं। जी। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, हकारादिशु हयावरट के ह से लेकर हल के ह तक जितने व्यंजन वर्ण आए सब में अकार का प्रश्लेष कर दिया गया, साथ में जोड़ दिया गया।
तो कहा वो क्यों जोड़ा, तो कहा हकार आदिशु अकार, हकार आदि में जो अकार जोड़ा गया वह उच्चारणार्थक है, वह उच्चारण करने के लिए है, उच्चारण ही उसका प्रयोजन है। क्योंकि भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा कि न पुनरंतरेणाचम हलह उच्चारणम अपि भवति, अच के बिना हल का उच्चारण भी नहीं होता है। इसलिए लण मध्य तुत इत संज्ञकः, और लण इस सूत्र में लकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो उच्चारणार्थक तो है ही है, साथ में उसकी संज्ञा भी होती है। मित्र यहाँ एक प्रश्न है। हाँ, जब इसको उच्चारणार्थक कर देंगे तो भी जो है निकल ही जाएगा, मतलब एक प्रकार का लोप हो जाएगा, और इस संज्ञक कर देंगे तो भी लोप तो है ही, तो एक साथ दोनों करने के जो उच्चारणार्थ, देखो इसलिए इनमें जो अकार, बाकियों में जो अकार आया उसका प्रयोजन क्या है, ताकि एक बार उच्चारण हो, उच्चारण के बाद वो निवृत्त हो जाए। लेकिन इत संज्ञा वाणी में जो आएगा, इत संज्ञा वो केवल उच्चारणार्थक निवृत्त नहीं होगा, अभी तो वो संज्ञा बनवाएगा। और देखो आप विचार करोगे तो अण, जैसे हमने अण प्रत्याहार बनाया तो अण में न की संज्ञा बेशक है वहां पर, अयुण के न की या फिर लण के न की, लेकिन न निवृत्त नहीं हो रहा है। नहीं, निवृत्त तो नहीं हो रहा। इत संज्ञा होने के बाद भी वो वहां पर प्रत्याहार में रहता है। हाँ, यही इनका मुख्य अंतर है। जो प्रश्न मैं समझाऊं संभवतः यही था ना, ऐसा ही। अच्छा, हाँ यही तो प्रश्न था। हाँ, हलंत्यम मित्र, ये इन्होंने 4 वाक्य दिए। भट्टोजी दीक्षित ने केवल 3 वाक्य दिए हैं प्रतिज्ञा वाक्य, इन्होंने 4 प्रतिज्ञा वाक्य किए हैं। कौन कौन से? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, माने माहेश्वर सूत्रों का अनादि संज्ञार्थकत्व बताया गया है पहले वाक्य के द्वारा, माने इनका प्रयोजन बताया गया, इनसे अनादि प्रत्याहार बनेंगे। दूसरा ऐसा मंत्यायिता, उसका रास्ता बताने के लिए पहले कहा इनमें इनके सबके अंत वाले जो वर्ण हैं जिनको हम अनुबंध नाम से कहेंगे वो सारे संज्ञक हैं, उनका नाम इत रखा जाएगा। और फिर कहा तीसरा वाक्य हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ, सामान्य नियम बताया कि हकार आदि जो व्यंजन वर्ण हैं जिनको लोक में हम व्यंजन नाम से जानते हैं, हालांकि अभी तक पाणिनीय व्याकरण में नहीं आया है, इसे लघु सिद्धांत में भी अभी तक नहीं कहा गया कि ये हल है या व्यंजन है, लेकिन उनके अंत में जो वर्ण ये हकार आदि जो व्यंजन वर्ण लोक में प्रसिद्ध हैं उनमें उच्चारण करने के लिए, उनका उच्चारण सरलता से हो सके, इसलिए उनमें अकार का प्रश्लेषाकार को जोड़ा गया। लण मध्य तो संज्ञकः, लेकिन कहीं ये शंका न हो जाए कि सब जगह केवल उच्चारणार्थक ही है, इसलिए स्पेशल बता रहे, विशेष बताया कि लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह उसका केवल उच्चारण फल नहीं है, अपितु इत संज्ञा होकर वह भी र प्रत्याहार बनाने में काम आएगा। जी। प्रसंगोपात जानना चाहिए कि ये महेश्वर सूत्र को क्यों कहा जाता है? महेश्वराद। तो नंदिकेश्वर काशिका ने कहा, भगवान नंदिकेश्वर कहते हैं कि नृतावसाने नटराज राजो अनाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तो काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ठीक है, इससे भी होगा। इसके अलावा ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः, इस पाणनीय शिक्षा के वचन से भी यही प्रमाणित होता है जी। इसके अलावा उसी नंदिकेश्वर काशिका में ही आया, अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अंत्यम वर्ण चतुर्दशम धात्वर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। अयुण आदि में अ इ उ इस प्रकार के जो ये वर्ण हैं ये वेद हैं, साक्षात समाम्नाय माने वेद हैं जी, ये साक्षात श्रुति ही हैं, इनका कर्ता कोई पुरुष नहीं है, भगवान शिव भी इनके कर्ता नहीं है। लेकिन जब पाणिनि को भगवान महेश्वर इन सूत्रों को प्रदान करते हैं तो उनके अंत में आई ई उ के अंत में नकार का उपदेश जी, नकार का ज्ञान, माने जब भगवान पाणिनि को प्राप्त होते हैं भगवान शिव से तो अ ई उण इस प्रकार का प्राप्त होता है, नकारानुबंध सहित प्राप्त होता है अ ई उ जी। ठीक है, विशिष्ट अनुपूर्वी अ ई उ एक विशेष कर्म नारायण विशेष क्रम और विशेष क्रम के साथ उसमें विशेष अनुबंध विशेष प्रयोजन वाला। ठीक है, ऐसा कहाँ से ज्ञात होता है? उसी नंदिकेश्वर काशिका के श्लोक से, यत् सर्वत्र सूत्रेषु, यहाँ सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण चतुर्दशम, जो अंत में 14 वर्ण माने अयुण में न ऋग्वेद में आदि जो जोड़े गए हैं, धातवर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये, वो धातु मूलक पाणिनीय शास्त्र का व्यवहार हो सके, माने क्योंकि पाणिनीय शास्त्र में सभी धातु शब्द माने गए हैं ना, आख्यातज जी जी जी, सब तो ऐसे पाणिनीय व्याकरण का व्यवहार हो सके, इसलिए पाणिनि जी के इष्ट सिद्धि के लिए जोड़े गए हैं, ऐसा भी प्रमाण यह सिद्ध करता है। जी। उसमें
प्रसंगोपात एक और प्रश्न है कि सूत्र किसको कहते हैं। अच्छा, हाँ। हाँ, तो इसलिए सामान्यतया संप्रदाय कहता है, व्याकरण संप्रदाय, कि अल्पाक्षरत्वे सति भव्यार्थ बोधकत्वम सूत्रत्वम। जी। अल्पाक्षर होने पर भी बहुत ज्यादा माने एक विस्तृत बड़े अर्थ का बोध कराना जो है वही सूत्रत्व है, और ये सूत्रत्व जिसमें रहता है वही सूत्र होता है। जी। इसी को विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने लिखा श्लोक के रूप में। क्यों लिखा बताओ, ये तो आपको याद है। नहीं, मुझे तो वो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यं च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। जी। हाँ, विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है, नहीं। इतना ये लक्षण थोड़ा सा विशेष है कि अल्पाक्षरत्वे सति भव्यर्थ बोधकत्वम सूत्रत्वम। अच्छा, आगे इसके अलावा इसके आगे सूत्र प्रारंभ करते हैं। हलंत्यम। हलंत्यम। हाँ, हलंत्यम सूत्र की वृत्ति में लिखा उपदेशे अंत्यम हलित्यात्। उपदेशे अंत्यम, अरे उपदेशे अंत्यम, अनंत्यम नहीं, उपदेशे अंत्यम हलित्यात्। उपदेशे अंत्यम हलित्या। उपदेश आद्य उच्चारणम। हाँ, उससे पूर्व उपदेशे माने उपदेश अवस्था में, जी। अंत्यम माने अंतिम स्थान पर रखा हुआ या अंतिम स्थान पर लिखा हुआ उच्चरित। ठीक है, जो हल माने हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण, उसकी इत संज्ञा हो, वह इत हो जाए माने इत संज्ञक हो जाए। जी। संज्ञा प्रकरण का प्रस्ताव होने से यहाँ पर इत स्यात् का मतलब हमने लिया इत संज्ञा स्यात्। मतलब कोई पूछ सकता है इत हो जाए का मतलब इत तो कोई विधि भी हो सकता है जी। इत संज्ञा ही क्यों कहते हैं, तो पहला कहें संज्ञा प्रकरण का प्रस्ताव होने से नहीं चलने, संज्ञा प्रकरण के चलते रहने के कारण यहाँ पर संज्ञा का अध्याहार किया। पहला उत्तर। भगवान भाष्यकार ने कहा, क्या कहा कि जो आकृति रहित होता है वो संज्ञा होता है, और जो आकृति वान होता है, आकृति मंतः जो होते हैं, आकृति वाले जो कह सकते हो। हाँ, आकृति वाले जो होते हैं वो संगी होते हैं। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? जैसे र आ म ऐसी जो अनुपूर्वी है वह राम शब्द है। उस राम शब्द में कोई पुरुषाकृति नहीं दिख रही, लेकिन उसका जो संगी है वो हमारे दाशरथी राम जो हैं धनुषधारी, उनकी एक विशिष्ट आकृति है, वो आकृतिमान है। और राम शब्द संज्ञा है क्योंकि वो आकृति रहित है, लेकिन संबंधित किससे है, तो वो एक आकृति वाले का बोधक होता है, आकृति वाले का बोध कराता है। इसलिए इस प्रकार का व्यवहार जहाँ होता है वहां पर संज्ञा संज्ञा का व्यवहार होता है। यहाँ पर प्रकृत सूत्र में जो अंत्यम हल है उसको उद्देश्य करके इत का विधान किया गया। ठीक है, तब यहाँ पर जो वर्ण है हल का अर्थ क्या, हल का अर्थ वर्ण, हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण जी। वर्णों के ऊपर या अक्षरों के ऊपर जो कोई विशेष प्रकार की विधि नहीं होती, उनको काटा नहीं जा सकता है। काटा जलाने की तो उनके ऊपर विधि हो नहीं सकती, इसलिए वर्ण व्यवहार होने के कारण यहाँ पर संज्ञा स्यात् ऐसा अध्यार किया। समझ में आया जी। हाँ, तो क्या कारण बताया, क्योंकि इत जो है यह एक आकृति रहित शब्द है। अब इसे और जो हल जो हैं विशिष्ट एक अनुपूर्वी वाले होते हैं, उनका इससे बोध होने लगेगा ऐसा। अच्छा। इसके अलावा एक और है रीजन कि संज्ञा क्यों लिया, इसका दूसरा तीसरा जो कारण हमारे ध्यान में है, हल अंत्यम सूत्र में देखिए, हल और अंत्यम दोनों प्रथमांत हैं। और अंत्यम हल स्यात् इत स्यात्। अब जो इत की अनुवृत्ति ऊपर से आती है उपदेश या जन्वासिक सूत्र से आएगी अष्टाध्यायी क्रम में, उसमें उपदेशी तो सप्तम्यंत है, वो तो अलग माने वो तो अवस्था का बोध कराएगा, वो तो ये बताएगा कि उपदेशावस्था में, उपदेश काल में जी जी जी, या फिर उपदेश विषय में। लेकिन जो इत है ये देखो, इत भी प्रथमांत, हल भी प्रथमांत और अंत्यम भी प्रथमांत। हाँ। जितने भी वो होते हैं कौन, जो समान विभक्तिक होते हैं उनका साथ में अन्वय होता है। हाँ, वो विशेषण भाव हो जाता है। विशेषण विशेष्य भाव बनाकर करते हैं। तो हल अंत्यम, अंतिम जो हल, हाँ। हल की विशेषता बताई कि अंतिम, उसको वो उद्देश्य हो गया, उसको लेकर कोई विधि की गई कि वो इत हो जाए जी। दोनों का समानाधिकरण तो होने के कारण, दोनों बिल्कुल एक माने समानाधिकरण रूप से अन्वय होने के कारण, एक समान विभक्ति होने से समानाधिकरण अन्वय हुआ। समझ रहे हो, समानाधिकरण अन्वय क्यों हुआ,
क्योंकि दोनों में एक विभक्ति है। बिल्कुल। दोनों में एक जैसी विभक्ति होने के कारण समानाधिकरणेन अन्वय हुआ। यही इसका संज्ञा सूत्र मतलब इसको संज्ञा बताता है कि ये संज्ञा संगी भाव यहाँ पर है। ठीक। हाँ, तो इतिसा रीजन है। तो आगे कहा, आपने कहा उपदेशावस्था में जो अंतिम हल, उपदेशावस्थापन्न जो अंतिम हल वह एक संज्ञक हो जाए जी। तो कहा ये तो ठीक है, लेकिन उपदेश का अर्थ क्या? उपदेश का अर्थ क्या? तो कहा उपदेश आद्योच्चारणम। जी। आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। आद्य, आद्य माने किसी भी विषय में, किसी भी विषय में या किसी भी एक विशेष विषय का जो उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित जो प्रथम उच्चारण होता है वही उपदेश होता है। हाँ। अ इ उण, इन वर्णों का अयुण इस प्रकार की अनुपूर्वी के द्वारा ज्ञान जो होता है वो इस उच्चारण से ही होता है। भगवान महेश्वर का जो ये अयुण इस प्रकार का अनुपूर्वी युक्त सूत्र प्रदान किया गया भगवान पाणिनि को, इसके द्वारा ही हमको ज्ञात होता है कि अ इ उण कोई चीज है। हाँ, उससे पहले इस क्रम में नहीं था। हाँ, इस क्रम में बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए इस क्रम का बोध कराने वाला यह जो उच्चारण है, और इसके साथ ही इस क्रम में रखे हुए वर्णों का भी बोध कराता है। ऐसा नहीं कि केवल क्रम का बोध कराता है, कर्म सहित वर्णों का बोध कराने वाला होने से ये उपदेश है। क्यों? क्योंकि इस विषय का क्रम सहित वर्णों का बोध कराने का जो विषय, उस विषय का ये पहला उच्चारण है। हाँ जी। ठीक है। तो इसी प्रकार से धातु एध वृद्धौ आदि में जो ये एधा आदि पढ़े गए हैं, भूसत्यायाम, शास्व निशिष्ट आदि जो पढ़े गए हैं, धातु में पहले प्रयोग होती थी, लेकिन सासु इस प्रकार कोई नहीं कहता था। नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से इसका जो अनुबंध सहित प्रयोग किया भगवान पाणिनि ने, इनमें संज्ञक वर्ण लगा लगा कर विशिष्ट प्रत्यय अविशिष्ट अनुबंध जोड़ जोड़कर जो प्रयोग किया है, वही उनको उन धातुओं का उनको उपदेशक बनाता है, जिसके कारण कि उनमें भी उन धातुओं को भी उपदेश माना जाएगा। ठीक है जी। हाँ, यही उपदेश का आद्योच्चारणत्व है। फिर कहा सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। हलंत्यम सूत्र में केवल 2 पद थे, हल और अंत्यम। जी मित्र। लेकिन जब वृत्ति अर्थ करने लगे वृत्ति में, तो लिखा उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे और इत और स्यात् पद कहाँ से लाए? तो इसमें ये यहाँ पर जो उत्तर लिख रखे हैं वो केवल इतने प्रश्न का है कि उपदेशे और इत पद कहाँ से लाए। हाँ। तो कहा सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो पद दिखाई न दे रहा हो, लेकिन पद सूत्र का अर्थ पूरा करने के लिए जो आवश्यक हो, उसको सूत्र माने जो जिस सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं अष्टाध्यायी क्रम में, उस सूत्र से ठीक पहले वाले कुछ सूत्रों से उसको उन शब्दों को ला सकते हो, अथवा जिस अष्टाध्यायी क्रम में जो सूत्र है उसके बाद वाले सूत्र से आप कर्षण कर सकते हो। जी। यही इसका अर्थ है अनुवर्तनीयम सर्वत्र, माने हर जगह जहाँ पर आवश्यकता हो। मित्र, पुस्तकों में या फिर वृत्तियों में अनुवृत्ति के विषय में तो बताया रखा होता है। हाँ, ठीक है, पता चल जाता है कि अनुवृत्ति किस प्रकार से करनी है, जैसे यहाँ वृत्ति में बता दिया। हाँ, लेकिन अपकर्षण के विषय में कोई नहीं बताता। वो कैसे ज्ञात होता है कि यहाँ पे अपकर्षण हुआ है? प्रयोग से। लेकिन उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना, मतलब प्रयोग नहीं है, वो नगण्य है ना, बहुत कम है, इस कारण नहीं बताया जाता। अच्छा, और अब एक प्रश्न रहेगा मन में कि स्यात् कहाँ से लाए? उपदेशानुनासिक इत में, इसमें तो उपदेश और इत को ले आए, लेकिन ये कैसे पता चला कि अब ये स्यात् भी जोड़ना है? तो शास्त्र जो है 2 प्रकार से विधि करेगा जी। या तो वो आदेश रूप में कार्य करेगा, या फिर जो जैसा है उसको वैसा बताएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। या तो जैसा है उसको वैसा बताएगा, साधुत्व का कथन करना जिसको कहते हैं, अगर जैसा है जो यथार्थ है उसको वैसा जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? अस्ति। जैसे वृद्धिरादेश का सामान्य अर्थ वास्तव में क्या होगा कि वृद्धि पदम आदैच रूपे अर्थे सक्तम अस्ति जी। माने इसका यह अर्थ है, कुछ विशेष विधि नहीं कर रहे, माने कोई नवीन चीज नहीं बता रहे, शास्त्र में इसका कुछ ये है जी। ऐसे ही यहाँ पर भी जो स्यात् कहा गया है कि ऐसा होता है या ऐसा होवे, ये जो विधि रूप में आपको दिखाई दे रहा हलंत्यम से कि उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होवे, ये विधि है जहाँ पर स्यात् के द्वारा बताएगा
वहां पर क्या करेगा, विधि करेगा। और जहाँ पर अस्ति इसकी प्रकार से बताएगा तो इसका अर्थ क्या होगा कि वहां पर विधि न होकर, कोई नवीन चीज न होकर, जो सामान्य प्रचलन में है, जो सामान्य व्यवहार है, उसको बता रहे हैं। मित्र यहाँ पे फिर भी एक शंका उठ गई। बोलो। हलंत्यम जो है वो तो विधि सूत्र हो गया। हाँ हाँ ठीक है। प्रकरण चल रहा है संज्ञा सूत्रों का। ठीक है। तो यहाँ पे विधि सूत्रों की जो पहले आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो संज्ञा सूत्र। हाँ, इसमें विचार करना चाहिए कि विधि सूत्र जो हो रहा है, विधि किसकी कर रहा है? हाँ, संज्ञा सूत्र। देखो, संज्ञा सूत्र का भी तो विधान ही, संज्ञा का भी तो विधान ही किया जाएगा। विधान किया जाएगा, लेकिन उसके बारे में इसमें इसीलिए सूत्र, इसीलिए अपने यहाँ लक्षण बनाया गया कि जब जब कोई, देखो सारे सूत्र विधि हैं, सारे सूत्र ही लक्षण हैं। हाँ, लेकिन उनमें से जो अपूर्व का नियामन करता है, अपूर्व को बताता है, पूर्व का जनक होता है, वो विधि सूत्र कहलाएगा। और जो उसमें शक्ति का नियामक होगा, शक्ति का मतलब क्या? हल शब्द का, हल शब्द से, हल जो शब्द है उसमें अनेकों अर्थों को प्रकट करने की क्षमता है। हाँ, हो सकती है। हम अपने कुत्ते का, अपनी गाय का नाम हल रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसलिए वो हल पद जो है उसमें उसकी शक्ति किसमें हो जाएगी? गाय रूप अर्थ में हो जाएगी, कुत्ता रूप अर्थ में। लेकिन यहाँ पर इस शास्त्र में हल पद जो है, जो अंतिम हल जो है, हाँ, वो इस अर्थ में, माने उसका वह जो अर्थ है हल रूपी अंतिम, वो भी अंत वाला, उपदेशावस्था में जो अंतिम अवस्था में जो ठहरा हुआ जो हल वर्ण, वह इत संज्ञा को प्राप्त करे, यानी इत पद उस अर्थ में सत्य है। ऐसा तो विशेष ऐसा यहाँ पर शक्ति का नियामन कर रहे हैं। इत संज्ञा कहने से, इत कहने से हम अनेकों चीजों का ग्रहण वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे उपदेशावस्थापन अंतिम हल का ही ग्रहण होगा, ऐसा ये नियमन कर रहे हैं। इसी को शक्ति नियामन कहते हैं। ठीक है, समझ गया। अनुशक्ति को रोकता है। शक्ति माने एक शब्द से अनेकों ग्रहण हो रहे थे, उसका जो क्षेत्र को लिमिटेड कर देता है। नहीं, इसी को तुम ग्रहण कराओगे, इसी के बोधक बनोगे। जैसे हल है तो हल तो कहते हैं लोक में भी प्रयोग होता है, उसको जो खेतों में चला जाता है उसको भी हल कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो संज्ञा सूत्र में ये हो सकता है। नियम हमारे मन में भी उठा था शंका। अच्छा, गुरु जी सारे ही विधि दिख रहे हैं, संज्ञा परिभाषा भी तो विधि है। बिल्कुल, सारे विधि रूप से आएंगे बहुत सारे, तो वो संज्ञा परिभाषा में उनका क्यों व्यवहार करते हो? तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके लिए शास्त्र ने विशिष्ट लक्षण दिए हैं। अच्छा, हाँ, आगे चलें। चलिए। कहा अदर्शनम लोपः, सूत्र आया अदर्शनम लोपः। हाँ, लोपः, दोनों प्रथमांत हैं। जी जी, कोई विशेष वो नहीं रहा। तो कहा इसकी विषय वृत्ति में लिखा प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञं स्यात्। प्रसक्त माने प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञं, जो प्राप्त रहता है, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। हाँ, जो प्राप्त रहता है, प्राप्त का अदर्शन हो जाना, वहां पर दिखाई न देना, उसी की लोप संज्ञा होती है। अगर कहीं पर कहा जाए कि इसका लोप कर दो वर्ण विषय में, यहाँ पर ये खुद बता रहे हैं क्योंकि शास्त्र वर्णों का विषय है, वर्ण शास्त्र शब्द शास्त्र है, उसमें यदि कहीं पर किसी का लोप संज्ञा की जाती है तो लोप संज्ञा करने पर उसका फल क्या? तो वही कह रहे हैं कि लोप किसको कहते हैं। तो कहा जो प्राप्त था पहले उसका न दिखाई देना। वर्ण जो है वो मुख्यतः दो रूपों में रहता है। अच्छा, एक तो वो एक वो हमको दिखाई देता है, एक सुनाई देता है। ठीक है, वो अलग बात है कि कई लोग पत्थरों पर उकेरे गई चीजों को हम छू सकते हैं, वो अलग विषय है। हाँ, लेकिन वास्तव में मुख्यतः दो प्रयोग से हम उसका ज्ञान करते हैं, वर्ण का, सुनकर देखकर। जी, लिखा हुआ अगर है तो उसका वहां पर उसको वहां से साफ कर देना, तब दिखाई न देना कहेंगे लोप का मतलब अदर्शन। हाँ, और जब श्रावण प्रत्यक्ष का विषय होगा, सुनाई दे रहे हैं, जैसे मैं बोलकर अगर सिद्धि कराऊं तो राम प्लस सु में उपदेश से नाचिकित संज्ञा होकर से लोप कर देने पर बचा राम प्लस स। अब ऊ कहा गया तो उसका अदर्शनम हो गया, अदर्शन हो गया, माने वो अब सुनाई नहीं दे रहा। तो जब श्रावण प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो अदर्शन माने श्रावण प्रत्यक्ष का अविषय बन जाना, न सुनाई देना। जी, और जब चाक्षुष प्रत्यक्ष का बात करेंगे मतलब तब न दिखाई देना अर्थ करेंगे। ठीक है, ठीक। लेकिन हर दोनों अवस्थाओं में ही अदर्शन उसी का होगा जो पहले प्राप्त था, जो पहले था। अविद्यमान का यहाँ पे जो आदर्शन है, ये आदर्शन जो है आश्रावण का भी उपलक्षण है। हाँ, क्यों? अब यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए। दृश्य धातु जो आएगी किस अर्थ में आती है? ज्ञान अर्थ में आती है। ज्ञान अर्थ में आती है। हाँ, तो उसका ये तो है ही नहीं कि जिसका दिखाई देना। वो तो हम चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूढ़ कर लेते हैं, दर्शन को, देख लेना को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ना दृश्य का तो ज्ञान है, श्रावण प्रत्यक्ष भी हो सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे गम धातु के, जैसे गम धातु को रूढ़ किया हुआ है। हाँ, जाने गच्छति अर्थ में। हाँ जाने बिल्कुल, अर्थ में किया है ना। हाँ बिल्कुल, गच्छति, गच्छति माने जाता है, जाता वरना हम पूछते हैं अवगम्यते, समझ रहे हो। समझ रहे हो, यानी कि प्राप्त कर रहे हो, ये हाँ, अर्थ होगा। इसीलिए गत्यर्थक धातुओं के गमरी गतौ जो धातु, उसके 4 अर्थ कहे आगे, फिर वो 4 अर्थ आगे आएंगे जब देखेंगे। ठीक अभी थोड़ा प्रकृतम अनुसराम। ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर कहा तस्य लोपः, तस्य लोपः। हाँ पूर्व में इत संज्ञा हुई थी। हाँ। जो इत संज्ञा हुई उसी का तस्य लोपः, ये जो तस्य शब्द है ये उसी का परामर्श कराएगा। तस्य माने उसका, तो कहा उसका किसका, कहा जिसका, जो कि पूर्व में विधीयमान किया गया, जो पूर्व में जिसकी विधि की गई है, इसका विधान किया गया, किसका, इत संज्ञा का विधान किया गया हलन्त्यम के द्वारा, उसका, तस्य इतः, उस इत संज्ञक का लोपः स्यात्, लोप हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर वरदाचार्य की शैली आप जानते ही हैं कि पहले जब ये कुछ विशेष विधि करने वाले होते हैं तो तत्संबंधी कुछ विशेष जानकारी को पहले देते हैं। अच्छा, तो क्या भट्टोजी दीक्षित ऐसा नहीं करते? भट्टोजी दीक्षित नहीं करते हैं। आदर्शनम लोपः उनके में संधि प्रकरण में आएगा। अच्छा, आदर्शनम लोपः नहीं, तस्य लोपः, क्षमा करें। हाँ, तस्य लोपः उनकी, वो जब कुछ करेंगे तो वो बताएंगे कहाँ, तो संधि प्रकरण में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका एक अलग क्रम है, वो एक अलग विचार रखते हैं, उनकी शैली ज्यादा स्वाभाविकतया दिखती है। उनकी शैली अधिक स्वाभाविक है। अच्छा, उन्होंने एक अलग क्रम से विचार किया, एक अलग क्रम से विचार कर रहे हैं। बालकों के लिए ये सही है, क्योंकि बालकों को आवश्यक है यहाँ पर ज्ञान होना। सही बात है। हाँ, तो तस्य लोप स्यात् आया समझ में। हाँ हाँ, तो अब कहा लोप भी हो गया, तो कहा नादयो अनाद्यर्थाः। इसका मतलब अयुण में जो ण, रील में जो क, वही हो गए अनादि। तो नकार है अस्ति आदिर येषाम, आदौ येषाम तानि ते अनादयः, तानि नहीं ते, क्योंकि वर्ण है, वर्ण। तो ऐसे जो ये नकार आदि हैं, ण से लेकर हल के, देखो अयुण के ण से लेकर हल के ल पर्यंत, जो अंत में 14 सूत्रों के अंत में जो अनुबंध वर्ण हैं, उन्हीं को यहाँ पर अनादय कहा गया है। मित्र, अनादि से जो अंत्य वर्ण है वही ग्रहण करने, ये कहाँ पर ज्ञापित हो रहा है? हाँ, अब बता रहा हूँ कैसे, यहाँ ये बता रहा हूँ कैसे होता है। देखो इन्होंने लिखा अनादय। अब अगर ये नकार जो है ये कहीं ऐसी जगह होता जो यहाँ पर स्टार्टिंग या मध्य में होता, ये जैसे अयुण के स्थान पर अणयुण सूत्र बनता, तो भी हम ये मान सकते थे कि आधे से ले रहे हैं तो सारे को लेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, अब और क्या कह रहे हैं, अगर ये बीच में होता तो भी हम सोच लेते बीच में सारों को ले रहे हैं, लेकिन पहले प्रतिज्ञा करके आ गए ऐसा मनता ही था, और ये अनादि संज्ञा बनाने के लिए, और यहाँ पर भी इन्होंने ये दिखा दिया कि अनादि जो है ये अनादि संज्ञा बनाएंगे। हाँ, और हम ऐसा मनता ही इस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा ये लगभग जान चुके होते हैं क्या, कि ये जो नकारादि हैं ये अनुबंध में अंत में जुड़ते हैं। इसलिए न कहने से वर्ण मात्र का नहीं, अपितु अनुबंध विशिष्ट वर्ण का ग्रहण होता है। अच्छा, इत संज्ञक विशिष्ट या फिर संज्ञा विशिष्ट वर्ण का हम न से ग्रहण करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। इन्होंने जब प्रतिज्ञा कर दी ऐसा मंत्यायितः, तो बाद में उसका सूत्र भी दे दिया। इसका मतलब हमने इत संज्ञा कर ली सारों की, बिल्कुल कर लेनी है ये साथ में, तो सबकी माने 14 के 14 जो अंत में जुड़े वर्ण सबकी संज्ञा, जो इत संज्ञा होते हैं उन्हीं को अनुबंध कहते हैं, इत संज्ञा को ही। अपने अनुबंध का लक्षण दिया, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो अनुबंध ही रहेंगे क्योंकि उनमें योग्यता है। या फिर ये कहो इत संज्ञकत्वम, ऐसा कह दो। अगर इत संज्ञा हो चुकी है तो इत संज्ञकत्वम अनुबंधस्य लक्षणम, और नहीं हुई है तो इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। हुआ, समझ गया मित्र। हाँ, तो आगे नादयो अनादर्था माने जो नकार आदि जो अनुबंध है सब में, तो वो अण अक अच अल आदि प्रत्याहारों के निर्माण के लिए हैं। ठीक है, यही उनका प्रयोजन है। अग्रे आदिरंतेन सहेता जी, आदि अंतेन सह इता, 4 पद हैं। हाँ, आदि प्रथमांत, अंतेन तृतीयांत, सह अव्यय, इता नहीं तृतीयांत है। हाँ, सही के साथ है। जो समान विभक्तिक होते हैं उनका साथ में अन्वय होता है, तो लिखा अंतेन इता सह आदि या अंतेन इता सहित आदि। ठीक है,
इतना सूत्र का अर्थ हुआ अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि, क्योंकि इतकार हम जान चुके इत संज्ञा है जी। तो अंतिम जो इत संज्ञा का वर्ण उसके सहित आदि जो वर्ण होगा वो दोनों मिलकर एक शब्द बना देंगे। हाँ। जैसे अच प्रत्याहार बनाते समय अंतिम इत संज्ञक चकार के साथ जो हमको चाहिए अच प्रत्याहार, उसमें आदि कौन होना चाहिए? अकार होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अंतिम इत संज्ञक चकार के साथ आदि मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अच। अच बन जाएगा। हाँ, वह क्या होगा? तो कहा स मध्य गानाम, वह अपने बीच वालों का, माने अ से लेकर च के बीच वालों का, और स्वस्य संज्ञा से खुद का भी बोध कराएगा। बिल्कुल। अब कोई पूछ सके कि खुद का मतलब क्या? स्वस्य लिखा है ना कि खुद का बोध कराएगा, तो खुद का मतलब वह जो शब्द बना था आदि अंतिम के साथ आदि मिलने पर, कौन? अच। ऐसा जो शब्द बना था वह खुद का मतलब खुद के स्वरूप का भी बोध कराएगा। अच, इस प्रकार के वर्णों को भी उसमें गिना जाएगा अच में। लेकिन चूंकि सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए चकार का ग्रहण नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ये बात भट्टाचार्य जी ने नहीं लिखी। कारण, उसका कारण ये है कि इन्होंने तस्य लोप दिखा दिया। बालक की यहाँ पर जिज्ञासा इतनी कर दो कि यहाँ पर लोप संज्ञा, देखो भाष्यकार ने 3 रीजन बताए हैं। अच्छा। उसमें से वरदराचार्य, देखो भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा तरीका अपनाया? वो कहते हैं कि प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम, वो एक अलग, वो एक पाणिनि जी का ज्ञापन दिखाते हैं जो कि व्यवहारात इस शब्द के द्वारा भगवान भाष्यकार ने लिखा। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक और लिखा है लोपश्च बलवत्तरः। इसका मतलब क्या कि तस्य लोप पहले ही लोप कर देता है इस संज्ञक का। अच्छा। इस संज्ञक को अगर गिनोगे तो भी वो लोप हो जाएगा, इसलिए जब लोप बलवान है उसका गिनने से ज्यादा, आदिरंत्यन से पहले, आदिरंत्यन से सूत्र प्रवृत्त हो से पहले संज्ञक का लोप प्राप्त हो जाता है। अच्छा। और वह लोप बलवान होता है। इस कारण से उनका ग्रहण नहीं होता। ऐसा इन्होंने अपने, जब ये तस्य लोप आदि दिखा चुके हैं तो इसलिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बताए। समझ गया। ठीक है। अब आगे स्वच्छ से संज्ञा से आता प्रश्न यही था कि स्वच्छ से किसका अर्थ लिया जाए, तो अच का लेंगे, उसमें भी च को छोड़ देना है जी। ये तो पहला व्याख्यान है जो भाषानुमोदित है। अब जो नव्य व्याकरण है वो कहते हैं यहाँ पर स्वच्छ से केवल अकार का ही परामर्श होगा, केवल अकार को ही लेना है, अच के अ को ही। तो कहा क्यों? क्योंकि कहा जो च है वो तो अंतिम संज्ञक पद के द्वारा गृहीत होता है ना। हाँ, उसको तो लाभ, और अंतिम में तृतीय आई है, वो अप्रधान अर्थ में संयुक्त अप्रधाने से आई है। तो वो अप्रधान होने के कारण उसका स्व शब्द उसका परामर्शक होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वनाम जो होते हैं वो उत्सर्ग के माने विशेष के, प्रधान के परामर्शक होते हैं। सर्वनाम नाम प्रधानस्य उत्सर्ग प्रधानस्य परामर्शिकत्वात्, और उसके परामर्शक होते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना मित्र? हाँ। तो ठीक है। हाँ। अग्रे यथा अण इति अ इ उ वर्णा नाम संज्ञा, जैसे बड़े सरलता से ले रहे हैं ग्रंथ को। जैसे अण जो है वह अ इ उ इन 3 वर्णों की संज्ञा होगा। एवं अच हल अत हल इत्यादय, इस प्रकार से अच हल आदि प्रत्याहार भी बना लेने चाहिए। ठीक है मित्र। कुल 44 प्रत्याहार बना लेना। हाँ, बने हुए हैं। हाँ, बने हुए हैं। तो अग्रे उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, वर्णों का जब संज्ञा हो गई, वर्णों की संज्ञा बना दी गई कि इन संज्ञा इस शब्द से इसका ग्रहण होता है इन वर्णों का, तो वर्णों के विभाजन की तरफ चलते हैं जी। वर्णों का सबसे पहला जो विभाजन है वो उनके उच्चारण काल को लेकर किया गया। हाँ। यद्यपि अकाल है, अकालो जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत बना सकते थे पाणिनि जी, लेकिन लोक में व्यवहार में ऐसा कोई शब्द था ही नहीं कि जिसमें अ ऐसा करके उच्चारण होता हो। एक साथ अकार में तीनों गुण कभी नहीं देखे जाते थे। बिल्कुल। इसलिए क्या करना पड़ता कि तीनों का अलग अलग उच्चारण इनको करके यहाँ पर दिखाना पड़ता। हाँ। लेकिन कुकड़ू को जो मुर्गा बोलता है, कुक्कुट बोलता है, उसमें तीनों साथ में दिखते हैं। बिल्कुल। तो उसका अनुकरण करने के कारण यहाँ पर ऊ ले लिया। ये प्रश्न होता है कई बार कि ऊ ही क्यों लिया? क्या उत्तर देना है? अकार इकार का कहीं पर लोक में ऐसा प्रयोग दिखता ही नहीं है जिसमें कि तीनों का एक साथ हो प्रयोग हो रहा हो ह्रस्व दीर्घ प्लुत का। ठीक है। तो कहा उश्च उश्च और उश्च वह का क्या तात्पर्य है? बताएंगे। जैसे साधु साधु तीन उकार हो गए। जैसे एक ऊ, पहले वाला उश्च का ऊ, दूसरा उश्च का ऊ, तीनों को जोड़ दो तो बनेगा क्या? केवल एक उकार ही तो बनना है। हाँ जी।
हाँ, इनका समाहार किया, पहले द्वंद्व समास किया इनमें। और समाहार द्वंद्व की खासियत क्या रहती है कि तीनों अगर जुड़ भी जाएंगे तो भी एक वचन ही रहेगा। हाँ, तो साधु बन गया, मतलब जैसे साधु रहता है ह्रस्व उकारांत, तो इन तीनों का समास कर देने पर भी एक अकेला ऊ रह गया, अकेला ऊ। ठीक। अब लेकिन अब चूंकि ये तीन है, तो तीन की संख्या को अगर ऊ से दर्शाना हो तो क्या रूप चलाओगे? ऊ वह, जैसे साधु साधु साधव बनाते हो ना। अच्छा, ये उकारांत जो रूप बनते हैं। हाँ, ये ऊ शब्द का ये प्रथमा बहुवचन का रूप है। अच्छा, वह, ठीक है। वह का मतलब क्या? ये तीनों प्रकार के उकार। ठीक है। वह का मतलब क्या? तीनों प्रकार के उकार क्रमशः, वो भी ठीक है। अब कहा वाम काल इव कालो यस्य। वाम माने वह का किसका? तो वह के द्वारा कहे जाने वाले तीन प्रकार के उकारों का क्रमशः जो काल है, वाम काल माने उन तीन उकारों का जो क्रमशः काल है, तस्य काल इव, उस काल की तरह, अस्ति कालो यस्य, जिसका काल होता है, जिनका उच्चारण काल होता है, सो अच, वह जो स्वर होता है, वह क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, वह स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाले हो जाएंगे जी। इसका मतलब जब ह्रस्व उकार की तरह, छोटे वाले उकार एक मात्रिक जिसको हम कहते हैं, एक मात्रिक उकार की तरह जब उच्चारण काल किसी अ इ उ इ री आदि का रहता है तो उसका क्या नाम होगा? ह्रस्व अच। और जब उसका दीर्घ यानी द्विमात्रिक उकार के समान उच्चारण काल रहता है तो वो दीर्घ अकार, दीर्घ ई कार, ऐसे हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लुत को समझना चाहिए। ये क्या विभाजन किस आधार पर किया? तो उच्चारण काल के आधार पर। हाँ। अब आया, अब उसका आगे विभाजन करेंगे कि स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। जहाँ अब देखो वर्ण जहाँ से अगर जब प्रकट होगा तो कहीं ना कहीं से तो प्रकट होगा ही। बिल्कुल। प्रकट उत्पन्न होने का कोई ना कोई स्थान होगा। तो वो स्थान जो है वो कोई भी स्थान हमें कभी निरवयव नहीं होता। अच्छा। कोई भी स्थान हमारा घर है तो वो भी निरवयव नहीं है। एक उसमें ऊंची छत है, नीचे उसकी जमीन है, बिल्कुल नींव है, तो इसलिए कोई भी स्थान कभी निरवयव नहीं होता। भगवान भी निरवयव नहीं है, भगवान भी सावयव है। हाँ। तो जब सबसे बड़ा अधिकरण जो भगवान, वो भी सावयव है। छोटा जहाँ पर चींटी रहती है वो भी सावयव है। बिल्कुल। तो इस कारण से कोई भी ये इनका जो उत्पत्ति स्थान होगा, प्रकटीकरण स्थान होगा वर्णों का, वो भी सावयव होगा। हाँ। तब उस अवयव स्थान में, उस अपने उच्चारण स्थान से जहाँ से वो प्रकट होते हैं वर्ण, उसके अपने उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी उनका विभाजन होता है। जैसे कि उनके श्रवण में भी भेद आता है। तो यही कह रहे हैं कि स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, वह उदात्त आदि भेद से तीन प्रकार का हो जाता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से। पहले कितने हो गए? एक अच के अब तक तीन भेद कर दिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। आगे उनका भेद कह रहे हैं कि वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो हैं वो भी आगे तीन भाग उसमें बटेंगे। तो पहला आया उदात्त, उच्चैरुदात्तः। इसकी कोई वृत्ति लघु कौमुदी में नहीं रखी। नहीं, हम समझ लेते हैं कि जो उच्चारण स्थान है तालु आदि, उनमें से उनके ऊपर वाले भाग से या ऊर्ध्व भाग, उनका जो देखो दो भाग कल्पित करो उसमें। जैसे हम अपने उंगली में एक उंगली का जो एक पोरुआ है उसमें बीच में लाइन खींचे बगैर भी ऊपर का आधा कल्पित कर सकते हैं, नीचे का आधा कल्पित कर सकते हैं। ऐसे कल्पित करना है। क्या कल्पित करना है कि हमारा उच्चारण स्थान जो जीवा, तालु आदि, कंठ आदि, उसका जो ऊपरी भाग है उसमें जो अज प्रकट होता है, वहां पर वायु के लगने से, प्राणवायु के टकराने से जो अच बाहर आकर प्रकट होता है वह क्या होगा? वह उदात्त संज्ञक होगा। ठीक है। ठीक। उन्हीं उच्चारण स्थानों के नीचे वाले भाग से, अधो भाग से टकराकर जब वायु बाहर आएगी तो जो वर्ण प्रकट होगा वह अनुदात्त संज्ञक होगा। हाँ। तो यही उच्चैरुदात्त नीचैरुदात्त हुए। ठीक है। आगे ने इसकी वृत्ति लिखी है। हाँ, उन्होंने लिखा तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञा स्यात्। ये उदात्त के लिए लिखा और उसके लिए अनुदात्त के लिए लिखा तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि जो स्थान, उन स्थानों के अवयव, सभाग माने अवयव, उनके ऊपरी भाग से, ऊर्ध्वभागे में ऊपरी भाग से में जो निष्पन्न माने प्रकट जो अच होगा, उस अच वर्ण की उदात्त संज्ञा, और उसके अधोभाग से जो निष्पन्न प्रकट अच वर्ण है उसकी अनुदात्त संज्ञा होगी।
जी प्रश्न हो सकता था तालु आदि क्यों कहा, कंठ आदि क्यों नहीं कहा, तालु से पहले कंठ आता है। हाँ तो कहा कंठ सामान्य है, पहली बात तो बिल्कुल। कंठ से वायु सबके लिए गुजरती है, हाँ जितने भी होंगे सबके लिए कंठ से गुजरती, पहला कारण ये है। और हम्म, दूसरा, तालु के विषय में भगवान भाष्यकार ने विशेष लिखा है। अच्छा एक मंत्र है सुदेवोसी ऐसा करके, अच्छा। वरुणोसी सुदेवोसी हाँ वरुणोसी, व्याकरण के 13 उसमें प्रयोग हैं। ककुदोसी। हाँ, भगवान भाष्यकार ने कहा उसका पचपशानिक में ही व्याख्यान है ना। हाँ जी। हाँ, तो देखो वहां पर भी उन्होंने व्याख्यान किया, उसमें वो ककुद तालु को विशेष प्रयोजन, वो विशेष तरीके से दिखाते हैं वेद मंत्र में। हम्म, तो इसलिए तालु का देखो, कंठ सामान्य हो गया, तालु विशेष हो गया, इसलिए तालु से विशेष प्रयोग इन्होंने प्रारंभ किया वृत्ति में। ठीक है, ठीक। लेकिन लघु का विषय नहीं है इसलिए नहीं लेते हैं। हम्म, ठीक है, समाहार स्वरितः। जी। सो तो नहीं गए, 47 मिनट ही हुई है, उसमें भी 10-5-10 मिनट हमने पाठ किया था। नहीं मैं तो सोया नहीं हूँ। हाँ चलो ठीक है, समाहार स्वरितः। हम्म, अभी तक हमने उदात्त और अनुदात्त को जाना। ठीक। जो उदात्त वर्ण होता है उसमें उदात्तत्व रहता है, और जो अनुदात होता है उसमें अनुदातत्व रहता है। हम्म, ये दोनों वर्णों के धर्म हैं, क्योंकि ये वर्ण में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये यही इसलिए वृत्ति में लिखा समाहार स्वरितः में कि उदातानुदातत्व माने उदात और अनुदात, ये दोनों प्रकार, ये दोनों वर्ण धर्म, ये दोनों वर्ण धर्म माने वर्णों में रहने वाले धर्म, समाह्रियते यस्मिन, मिल करके रहते हैं जिसमें। ठीक है, हाँ। जिसमें सो अच वह अच माने अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण, अकार इकार आदि, वह स्वरित संज्ञा स्यात्, वह स्वरित होता है, स्वरित संज्ञा वाला होता है। ठीक है, बिल्कुल। स नवविधोपि प्रत्येक। अब यहाँ तक इन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया इसका, ठीक। उच्च उदात आदि का कोई उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि ये वेद विषय को स्पर्श भी नहीं करने वाले। हाँ। कुछ कुछ आएगा बीच में तो वो ले लेंगे ये, जैसे सोच लोपे चेत पाद पूर्णम पर आ जाएंगे, वहां पर एक उदाहरण ले लेंगे छोटा सा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये उनका वो नहीं है ना, अधिकृत विषय नहीं है ना। बिल्कुल, इसलिए ये उदाहरण भी यहाँ पर इन्होंने नहीं दिए। लेकिन जानकारी के लिए उच्च उदात पर भगवान भाष्यकार नहीं, नारायण भट्टोजी दीक्षित आचार्य ने ये ऐसा करके उदाहरण दिया, नीचे अनुदात पे अर्वांग ऐसा उदाहरण दिया, और समाहार स्वरित पर वैसे 3 उदाहरण दिए, तथा नाम न ये रा ऐसा करके एक उदाहरण हमको याद रख लेना चाहिए। अच्छा। हाँ सत्र। अब आगे देखो, ये यहाँ तक हो गया। पहले केवल एक अच के 3 भेद किए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, किसके आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। उन्हीं तीनों के फिर बाद में 3-3 भेद और हो गए, 3 या 9 हो गए ना टोटल। लेकिन दूसरे बार जब भेद किया वो किया उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उनका उच्चारण स्थान जो है, ये तो हम सामान्य ज्ञात हो रहा है कि वो हमारे इस होठों वाले जो छिद्र है इससे निकलते हैं। बिल्कुल। तो कहा नहीं, केवल इनको आश्य कहते हैं, ये जो भाग है होठों वाला छिद्र, मुख जिसको कहते हैं। लेकिन मुख क्या होता है, कई बार पूरे मुंह के लिए भी आता है। हाँ, इसलिए आश्य का अर्थ क्या लोगे, होठों वाला भाग। अच्छा। पूरा मुख मत लेना, क्योंकि आंखों से वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। आंखों से नहीं होता, नाक से तो होता है, कहता हूँ। नाक से भी छिद्र से ही होता है। हाँ, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाक से भी नहीं होता, क्योंकि बिना उसमें भी कंठ का प्रयोग तो आप करोगे ना। हाँ, तो इसीलिए लिखा। अब इस आधार पर भी आगे विभाजन करेंगे, 2-2 प्रकार का कह रहे हैं। स नव विधोपी, अब तक 9 हो गए, एक अच 9 हो गया। पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर वही ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित, इसी प्रकार दीर्घ का समझो, प्लुत का समझो। ठीक। वह 9 प्रकार का होने पर भी प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, बाद में वो अनुनासिक और अननुनासिक इन भेदों के द्वारा 2 प्रकार का हो जाता है। सूत्र तो बोल दीजिए। सूत्र आएगा नहीं, सूत्र से पहले इन्होंने वृत्ति में लिखा, पुस्तक नहीं लेकर बैठे हो क्या? नहीं, मेरे इसमें जो आपने बोला है ना, ये चीजें पहले वृत्ति में लिखी हुई है सूत्र की। हाँ, वृत्ति में लिखी, इसीलिए मैंने सूत्र नहीं बोला अब तक। सूत्र बोलिए। अब प्रश्न है, मुखनासिका वचनोनासिका के द्वारा अनुनासिक संज्ञा का विधान कर रहे हैं, लेकिन पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी में अननुनासिक का विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं है। नहीं, तो इसलिए न्याय दर्शन में बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति आती है, जब अभाव की चर्चा करने लगे न्याय मुक्तावलीकार। अच्छा। तो वहां पर वृत्ति में उन्होंने लिखा, अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। अर्थ, अभाव का जब ज्ञान करना हो किसी चीज का, एक तो वस्तु होती है भाव। हाँ, जैसे उजाला है। एक उसका उल्टा होता है अभाव। हाँ, अंधेरा है।
तो इसी प्रकार से जैसे घट, एक तो होता है घट का अभाव, और एक होता है घट, और एक होता है घट। घट का उल्टा है ना घट अभाव। तो जो घट है वो प्रतियोगी हो गया घटाभाव का। बिल्कुल। तो अगर घट के अभाव के प्रतियोगी घट को जानते हो तभी ना। मान लो किसी कमरे में घट कभी था ही नहीं, तुमने कभी घड़ा देखा ही नहीं, और मैं तुमको कहूँ घड़ा ले आओ, तो तुम पूछोगे ना कि ये क्या होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल घड़ा क्या लेकिन पहले घट जानते होगे। अब बाद में कहूंगा कि घड़ा वहां रखा है तो तुम कहोगे नहीं रखा है, घड़े का अभाव है वहां पर। क्यों? क्योंकि तुम प्रतियोगी को जानते हो उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अनुनासिक का जो है वो अनानुनासिक का प्रतियोगी है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मित्र। हाँ, तो इसलिए अनुनासिक का बता दिया, प्रतियोगी का अपना आप ज्ञान कर लो। इसलिए कहा मुख सहित नासिका वचनो नासिका, तो वृत्ति में लिखा मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो नासिका संज्ञा स्यात्। मुख सहित माने मुखेन सहित। अच्छा। मुख के साथ नासिका से जो उच्चार्यमाण माने उच्चारण का जो विषय बनता है, उच्चारण किया जाता है जिसका, ऐसा वर्ण अनुनासिक। वो भी कैसा वर्ण? तो ऊपर अचश्च सूत्र है अष्टाध्यायी क्रम में। हाँ जानता हूँ। तो अच, उसके अच की अनुवृत्ति वहां पर अच लाना चाहिए। ऐसा अच वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अच वर्ण अनुनासिक हो जाता है। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि अच की अनुवृत्ति मत लाओ। क्यों न लाओ? क्योंकि अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलाद विधा आगे ग्रंथ लिखेंगे। हाँ, यह वाला भी तो इसलिए अच में नहीं है, अनुनासिका तो उनमें भी रहता है। लेकिन यहाँ पे एक इसका खंडन हो जाएगा। क्या? इसका खंडन ये है मित्र कि ये जो यवला है, यह वाला, इनको अर्ध स्वर माना गया है। तो फिर अच ले आओ ना फिर। हो गया ना खंडन। बस नहीं, खंडन नहीं हुआ। फिर तुमने कहा वो अर्धस्वर मान लिए गए, अर्धस्वर माने के कारण अचस्थ से उनका ग्रहण हो ही जाएगा पर यहाँ पर सूत्र में। हाँ, वही तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो बोलते हैं कि लाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या कहते हैं वो चीज कट जाएगी ना, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे ना तो अतिव्याप्ति हो जाएगी हर जगह। चलो ठीक है, अब आगे चलें मित्र। ठीक है, बड़ा सरल चलेंगे। हाँ चलो। तदित्थम वह ऐसा है कि अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा। इनमें से अ इ उ इनके चारों के तो 18 भेद हो जाएंगे। आकार में दिखा देता हूँ, जैसे ह्रस्वकार, दीर्घ आकार और प्लुत आकार। ह्रस्वोदात, ह्रस्वानुदात, ह्रस्वस्वरित, दीर्घोदात, दीर्घनुदात, दीर्घस्वरित, प्लुतोदात, प्लुतोदात, प्लुतस्वरित। उसके बाद ह्रस्वोदात अनुनासिक, ह्रस्वोदात अननुनासिक। इस प्रकार से 18 हो जाएंगे। ठीक। लेकिन अब कह रहे हैं कि लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावात। लृ के तो केवल 12 ही होंगे क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता। दीर्घ नहीं होता, इसीलिए भाष्यकार ने भी कोई उदाहरण नहीं दिया। ठीक। लृ वर्ण के एच जो वर्ण है उनके भी द्वादश होंगे। ऐसा अपनी द्वादश तेषां ह्रस्वा भावात, क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता। किसी ने हमसे प्रश्न किया एओच एओंग और अयोच में केवल एओंग पढ़ देते, अयोच की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि अ में ए जोड़ने पर वो बन जाता। तो मैंने कहा ऐसे तो एओंग की भी आवश्यकता नहीं थी, अ में ई अ में उ जोड़ देते। बिल्कुल। तो कहा ऐसा किया क्यों भगवान पाणिनि ने? तो कहा शास्त्र का व्यवहार नहीं चलेगा। अरे शास्त्र जो होता है वो लाघव मूलक होती, शास्त्र की प्रवृत्ति लाघव मूलिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गौरव पर मूलिका नहीं होती। अब कहाँ को एक तो सीधा वृद्धि आदेश के द्वारा आदेश वृद्धि संज्ञा करने पर जहाँ जहाँ वृद्धि करनी होगी वहां पर पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अकार इकार की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिल्कुल। उससे ए बनेगा, ए के बाद उससे उस ए से ठीक पहले एक बार फिर से की आवश्यकता होगी। ऐसे करके बिना बात की गौरव मूलिका प्रवृत्ति करने से बढ़िया है कि उनका उपदेश हो जाए। सही बात है, इसलिए उपदेश कर दिया। इस प्रकार से एचों के भी द्वादश भेद होंगे क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता। इस संज्ञा प्रकरण का सर्वोत्तम सूत्र ला रहे हैं तुल्यास्य पर्यतनम सवर्णम। मित्र इसको कल करें क्या? क्यों हो जाएगा? नहीं, ज्यादा क्यों हो जाएगा? नहीं अभी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सूत्र है। नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो सबसे सरल सूत्र है। ये जो सूत्र आप बोल रहे हो बड़ा है, ये तो बस इतना ही है स्यात्, उसके बाद में तो वृत्ति चलती है और ये सारा तुम पढ़ चुके हो। ठीक है। अरे कुछ नहीं है, 3 सूत्र बच गए हैं, रुक जाओ। देखो मित्र, हमने प्रतिज्ञा करी है 11 तारीख तक। ऐसे लेकर अगर 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तो 5 मिनट रह गई हैं। 5 मिनट तो 1 घंटा तो पूरा करने दो। नहीं हो गया, 7:30 हो गए। 7:30 नहीं, हमारा 7:30 का समय बात होनी हुई थी, क्यों फिर किसी के साथ व्यस्त थे? ठीक है, हमारी गलती है ना। चलिए। हाँ, तालवादी स्थानम आभ्यंतर पर्यटनश्च एतद् द्वयम यस्य येन तुल्यम। कह रहे हैं कि तालु आदि स्थान है, कुछ हैं तो ये उच्चारण स्थान जिनकी पहले चर्चा आ चुकी, तो कहा वो तालु आदि हैं। तालु आदि माने तालु कंठ मूर्धा आदि कुछ होंगे।
अच्छा। ऐसे स्थान में कहा 2 प्रकार के यत्न होते हैं। तो इसके लिए याद रखना चाहिए कि वर्ण का जो श्रवण होता है, वर्ण का जो उच्चारण होने के बाद श्रवण होता है, या फिर उच्चारण सुन लो, वर्ण के उच्चारण से ठीक पहले जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सारे जितने यत्न होते हैं वर्ण के उच्चारण से ठीक पहले जितने यत्न होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? क्या प्रश्न पूछा? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। मैं प्रश्न पे ध्यान नहीं दे पाया। फिर से देखो, किसी वर्ण के प्रगटीकरण से ठीक पहले तक जितनी क्रियाएं होती हैं वो सारे जितने यत्न होते हैं हमारे द्वारा वो सारे आभ्यंतर होते हैं, क्योंकि वो मुख के अंदर होते हैं। बस उसके बाद वाला जितना है वो सारा बाह्य है, वो सारा बाह्य है, बिल्कुल। तो आगे इसलिए, लेकिन यहाँ पर वो प्रयत्न कौन है? आभ्यंतर। क्यों? क्योंकि सवर्ण संज्ञा करने में उसका प्रयोजन है। अच्छा, इसलिए उसको विशेषतया प्रयत्न कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण, 5 प्रकार की जो वायु है, सभी को प्राण कहा जाता है। सभी प्राण वायु और सभी प्राण है ना। हाँ। पंच महाप्राण, किसी को पंच प्राण कहते हैं, लेकिन फिर भी उन 5 प्राणों में से भी एक का विशेष नाम है प्राण। हाँ। ऐसे ही आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयत्न है, लेकिन विषय अगर कहीं पर अकेला प्रयत्न कहा गया होगा तो वहां पर आभ्यंतर को ही समझना है। ठीक। हाँ, तो ये दोनों तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, एतद्द्वयम्, ये दोनों, यस्य माने जिस वर्ण के, येन वर्णेन तुल्य, जिस वर्ण के साथ मिल जाते हैं, तन्मितः, उन दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा स्यात्, स्वर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक है। ठीक। इस वर्ण के द्वारा अब ये कुछ कहेंगे, पढ़ लें पहले, ये वार्तिक बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखो, इसमें वृत्ति में शायद गलत छपाया कैसे है, ये वार्तिक बाद में होगा। अच्छा, देखो क्या छपाया आपकी वृत्ति में? ये रिलरी वर्ण मिथर सावर्ण्यम वाच्यम लिख रखा है इसने, अभी नहीं आना चाहिए ये। नहीं, मेरी पुस्तक में भी यही है। चलो फिर बाद में पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा एक बार आगे ग्रंथ देखना चाहिए पहले। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकार, कवर्ग, हकार और विसर्जन। हाँ, ऋतु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपबुधमान्य नाम ओष्ठौ, नाम नासिका च। अब जानते हैं री का मूर्धा हो गया और लरी का दंत हो गया। उच्चारण स्थान भेद होने के कारण दोनों की तुल्याशा प्रयत्न सवर्णम कभी सवर्ण संज्ञा नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, लेकिन होनी आवश्यक है। इसलिए कहा रिल री वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, रियल रियो वर्णों की दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। यानी कि ये जो वार्तिक है ये बाद में आना चाहिए था। हाँ, अब यहाँ पर आना चाहिए था नासिका च के बाद में, या फिर कम से कम दंता के बाद आता तो भी काम चलता। अच्छा, लेकिन फिर आगे कहा, हाँ नहीं, कीजिए। एदयितो हो कंठ तालु, एदयित ये इनकी कंठ तालु है। अच्छा। ओत और औत, एदयितो का मतलब समझे ना, ए और आई, हाँ, उन दोनों उनके कंठ तालु, ये उच्चारण स्थान है। ओदौतो कंठोष्ठम, औ का और ओ का और औ का। वकार से दंतोष्ठम, वकार दंतोष्ठ है। जीवामूल्य, जीवामूल से होता है। नासिकानुस्वार से, ये भी जीवामूल्य क्या है ये खुद बताएंगे। प और फ से पहले जो आधे विसर्ग जैसे उच्चारण करने वाले ऐसे जो चिन्ह आते हैं उनका नाम क्या है? जीवामूल्य। नहीं नारायण, क्षमा करें, क और ख से पहले। हाँ, वो तो उपदमानीय हो गए ना, जो पास और फस, वो उपदमानीय। हाँ, वो तो उपदमानीय होते हैं। अब कहा यत्नो द्विधा। हाँ, यत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर बाह्यश्च। आद्य पंचधा, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, तत्र स्पृष्टम समझाऊंगा इनका क्या क्या है? ना जानते हो ना? हाँ, ये तत्र स्पृष्टम प्रयत्न, हाँ, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, हाँ, स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ कौन कौन होते हैं बताओ? अंतस्थ यार अलावा, हाँ, आगे यण जिन्हें कहते हैं। ईषद विवृत ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों के, यानी कि हाँ, ईषद विवृत ऊष्माणाम, विवृतम स्वराणाम। ये बढ़िया बात है, ये याद रखना है। विवृतम स्वराणाम, स्वर विवृत होते हैं। हाँ, ठीक है। आगे ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व जो आकार होता है वो प्रयोग दशा में संवृत होता है। ठीक है, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं। यहाँ पे ये इनका अंतर समझना है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, कई बार पढ़ाई से, पर ये अंतर प्रयोग में और प्रक्रिया में क्या अंतर होता है? इसका प्रयोग में संवृत का है ना, और पहले ये बताओ तुम्हारी कक्षा कितने बजे है अगली? अभी कोई कक्षा नहीं है फिलहाल, करो। हाँ, देखो ये समझ लो अब। सारे स्वर जो होते हैं वो विवृत हैं। हाँ, उसमें सब आ गया। उच्चारण अवस्था में, ठीक है, जब प्रयोग करते हैं।
लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये विवृत क्यों किए गए हैं, बाकी जितने स्वर हैं आकार को छोड़कर, वो सारे, उसमें भी हर्स्व आकार को छोड़कर, वो सारे प्रयोग में भी और उच्चारण में भी, मतलब प्रक्रिया दशा में भी, तीन दोनों जगह पर वो विवृत रहते हैं। लेकिन ह्रस्व आकार जब होता है तो उसको कहते हैं कि प्रयोगे समृतम, जब बोलेंगे तब तो वो समृत हो जाएगा, और जब उसमें प्रक्रिया में जब उसका प्रयोग करेंगे तो विवृत होगा। क्यों होगा? प्रक्रिया में विवृत कहने का मतलब क्या है? प्रक्रिया का मतलब लिखने में प्रक्रिया क्या? मतलब, हाँ, प्रक्रिया का मतलब हुआ जब हम शब्द सिद्धि कर रहे होते हैं। तो सब सिद्धियों में तो मित्र क्या कहते हैं, संवृत की और विवृत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें बोलना तो होता नहीं जब नहीं, अब देखो नहीं, बोलने की आप कह रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जब उच्चारण, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे हैं ये, हाँ, और अभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में लाभधायी होता है। बिल्कुल। तो विवृत, जैसे विवृत आकार और एक तो मान लो हम लेकर आए मान लो अ और ई में हम आद्गुण करने लगे। अच्छा। इकार तो हो गया विवृत, क्योंकि लिखा है विवृतम स्वराणाम, और अकार हो गया समृत, क्योंकि लिख रहे हैं कि ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम। हाँ। अरे पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया अ। अच्छा। सामान्यतया सारे स्वर विवृत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अकार को तो ह्रस्व बनाएंगे हम। अच्छा। अब उन्होंने बता दिया, तो इससे क्या हो गया कि अब उस अ सूत्र के द्वारा हर जगह पर जो ह्रस्व आकार है वो समृत प्राप्त होने लगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो है, वो सूत्र जो लगा वो केवल प्रयोग दशा में ही समृद्ध कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सबसे लास्ट वाला सूत्र था। पहले वाले सारे सूत्रों के लिए उसके द्वारा किया गया समृद्धत्व असिद्ध हो गया। अच्छा। उसी का अनुवाद इन्होंने लिखा है कि केवल प्रक्रिया जब करेंगे तब तो विवृत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तब असूत्र ही नहीं लगा है समृद्ध करने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। और जिस समय पर हम क्या नाम है प्रयोग करेंगे उस समय पर समृद्ध कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पर असूत्र लग चुका होगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आया समझ में? आया नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन इस पर विशेष चर्चा करनी पड़ेगी, तब आएगा ये। तो इसको हम करेंगे, विशेष जरूरी करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। आगे कहा बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदातो नुदातो स्वरितश्चेति। ये हो गए बाह्य प्रयत्न। ठीक। आगे का जो ग्रंथ है खरो विवारः, खर माने क्या? खर प्रत्याहार वर्ण। हाँ, खर प्रत्याहार के जो वर्ण है ये याद रखने की चीज है। मुझे याद है। खर यानी कि ये खफ से लेके रेफ तक जितने भी वर्ण। हाँ, तो इसी प्रकार से खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, इन सब इस सारे ग्रंथ को देख लेना है, क्योंकि मैं ये समझना पड़ेगा हस प्रत्याहार का मतलब हस प्रत्याहार। हाय वरट के हा से लेके का संवार है, नादा घोषाश्च अघोष है। फिर कहा वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण यण और अल्प प्राण हो गए। हाँ। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः। सल माने क्या? श और ह। हाँ। कादयो मावशाना स्पर्श। आप कहा कि ऊपर लिखा था, पीछे हम पढ़ के आए कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, तो वो स्पर्श कौन है? तो कहा कादयो मावसाना, कैसे लेकर मैं तक, यानी कि ये जब हमारे, लेकिन यहाँ पर याद रखना चाहिए, यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर जो कादयो मावसाना लिखा ये उसमें नहीं मिलेगा कहीं, माहेश्वर सूत्रों में एक क्रम कहीं नहीं मिलने वाला। कैसे लेकर मैं तक तो गिनती है ही नहीं कहीं। इसलिए यहाँ पर इससे ज्ञात क्या होता है? इससे ज्ञात होता है कि हमारे अनादि काल से दो प्रकार के अनुपूर्वी चलेगी। एक तो पाणिनि काल से चलेगी अयुणविक वाली, लेकिन उससे भी पहले कख गंग ऐसी हमारे यहाँ चल रही थी। हाँ, और उसी को जो है ग्रहण किया गया है। हाँ, उसी को आजकल पढ़ते हैं। यणो अंतस्था, यण अंतस्थ हो गए, यवरल। सल उष्माण चशः, ये उष्माण हो गए। अचः स्वराः, ठीक है। और कहा क और ख इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूल्यः। क और ख से रामक खादति, कैसे बोलेंगे? रामक खादति। इसका उच्चारण आधे ख जैसा होगा। ठीक है, रामक गति ऐसे करके कुछ करेंगे तो उसमें ककार का इसका आधे ककार जैसा उच्चारण होगा। ठीक है, ठीक। आगे कहा प और फह, इनसे पहले थी पफाभ्याम परागर्ध विसर्ग सदृश उपधमान्य। प और फ से पहले जो ये दिख रहा आधे विसर्ग जैसा, आधा विसर्ग जैसा क्यों? क्योंकि अगर इनको पूरा गोला कर देते थे पूरा विसर्ग हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आधा दिखा है, इसलिए प्रागर्ध विसर्ग सदृश को कह रहे हैं। उपधमान्य कैसे कहेंगे? राम पठती, राम पठती। हाँ,
ऐसे करके इसका उच्चारण, आधे पकार के अनुसार आधे फकार के अनुसार इनका उच्चारण होगा। ठीक है, ठीक है मित्र। फिर कहा अंग अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। अंग अ के ऊपर बिंदी होगी तो अनुस्वार, और अ के परे दो बिंदी होंगी वो विसर्ग। विसर्ग। बालकों का ग्रंथ है ना। पाणिनि शिक्षा में इनका बहुत अच्छे से विवेचन है। हाँ, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय होता है। माने एक देखो, विधान का माने क्या, प्रत्यय का माने जिसको बताने की, जो कि किसी विशेष विधि का कर्म बनते हैं, विषय बनते हैं। ठीक है, जिनके बारे में कहा जाए कि ऐसा है, जैसे 10वीं कक्षा के बच्चे हों, उसमें से किसी का विशेष का नाम लेकर बुलाया जाए तो वो प्रत्यय हो गया। बिल्कुल, विधान का विशेष कह दिया गया। हाँ, लेकिन जब नहीं विधान किया जाता तो कहा जाएगा 10वीं कक्षा का कोई बच्चा है तो 20 आ सकते हैं, क्या पता कौन आ जाए, सारे सोचेंगे मुझको बुलाया गया। तो यही कह रहे हैं, अविधीय मानो अण, जहाँ पर विशेष तरीके से विधान न किया गया हो, ऐसा जो अण, अण माने अ से लेकर लण के ल तक जाओ। बिल्कुल, ठीक है, वह, और उदित च, उदित माने जिसमें उकार, विधान यानी कि विधि युक्त हो गया ना। क्या हो गया? विधान को हम विधि युक्त कह सकते हैं, विधि युक्त जो, हाँ बिल्कुल, विधि युक्त, जो विधि से युक्त है। बिल्कुल, लेकिन जो अविधि युक्त है, जो विधि युक्त नहीं है, ऐसा जो अण और उदित माने कुचु टू तुपु, कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये सवर्ण से संज्ञा चात, ये अपने सवर्णों का बोध कराएंगे। ठीक है, कु अपने स्वर्ण का मतलब कु, क्योंकि कु इसके द्वारा, कु शब्द के द्वारा अकु विसर्जनायाम कंठा में कवर का बोध करा दिया गया पहले। ठीक, इसलिए कु अपने स्वर्ण का ग्रहण कराएगा, माने पूरे कवर का ग्रहण कराएगा। और अण अ अपने 18 का, ई अपने 18 का, इस प्रकार से। जी, अत्रैव अण परेण नकारेण, ये याद रखने की पंक्ति है। केवल यहीं पर जो अनुदित में अण लिखा गया है, यहाँ पर न को लण तक ले जाना है, बाकी सब में अण का न ही रहेगा, क्योंकि उनसे प्रत्याहार का विधान हो चुका है। हाँ, कुचु टुतुपु एते उदितः, ये कुचु टुतुपु ये उदित हैं। कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। तदेवम, इस प्रकार से अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अ जो है 18 की संज्ञा हो जाएगा। पहले ह्रस्वदीर्घ प्लुत, मुझे अनुदात उदात अनुदात स्वरित, उसके बाद अनुनासिक निरनुनासिक। ठीक है, ये 18 हो गए। तथा इकार उकारौ, तथा इकार उकारौ ऋकारं 63, नहीं ये देखो, ये फिर गड़बड़ कर दी। तथा इकार उकारो तो ही रुकना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से इकार और उकार भी 30, उसके 18 के बोधक होंगे। बिल्कुल। ऋकार 63, ऋकार 30 का बोधक कराएगा। एवं ऋकारोपित, इसी प्रकार री और री दोनों 30 के बोधक कराएंगे। ठीक, कैसे होंगे? तो री के कितने हैं? री के हैं 12 और री के हैं 18। तो री और री दोनों के मिलकर, क्योंकि सवर्णी है तो दो सवर्णियों का बोध होता है, तो री 18 + 12 बराबर है 30। दोनों सवर्णी है तो री भी 30 का, री भी 30 का। एचो द्वादशा नाम, एच केवल द्वादश का, क्यों? क्यों एचो में क्या नहीं होता? तो ह्रस्व नहीं होता। हाँ, फिर ह्रस्व वाले 3, ह्रस्व गया, ह्रस्व उदात गया, ह्रस्व अनुदात गया, ह्रस्वरित गया, और उसमें और कौन गया बताओ? उनके अलावा उन उदात अनुदात स्वरित जो ह्रस्व के थे, उनका अनुनासिक निरनुनासिक वाला भेद भी गया, माने 6 हट गए। हाँ, ऐसे ही करे अनुनासिक अनुनासिक भेद है ना, यवला द्विधा, यवल 2 प्रकार का होता है, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से। जी, तेन अनुनासिकास्ते द्वयोः संज्ञा, इस प्रकार से वो भी, माने यह वाला जो है वे दोनों, तीनों भी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से वे 2 प्रकार की संज्ञा, 2 का बोध कराएंगे। ठीक है, ठीक। परसन्निकर्ष संहिता, ये बड़े आसान होते हैं, तो हो गया खत्म बस। ये तो हो गया। परसन्निकर्ष संहिता, पर माने अन्य, पर माने कोई दूसरा। मित्र, यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है। हाँ, ये तो परसन्निकर्ष संहिता, ये भी जानते हो, संहिता संधि को कहा जाता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पे संधि का विषय तो है नहीं यहाँ पे, ये तो नहीं आ गया ना। इसीलिए टीकाओं में जितनी भी टीकाएं हैं सिद्धांत की, यहाँ पर लघु की भी जो संस्कृत टीकाएं हैं, उनमें अंत में लिखा मिलेगा किस प्रकार, यहाँ इति क्या लिखा मिलेगा, किस प्रकार से संधि उपयोगी संज्ञाओं का विवेचन समाप्त हुआ। तो ये संधि उपयोगी है ना, तो इसलिए आ गया यहाँ पर।
नहीं तो संधि प्रकरण तो इसके बाद है ना मित्र। तो वो तो उसके बाद जब सूत्र आता है संधि शुरू होनी चाहिए थी, तब देना चाहिए था इसको। नहीं, क्या लिखा, संध्युपयोगी संज्ञा। जैसे विवाह के लिए सगाई पहले आवश्यकता, विवाह के दिन थोड़ी ना सगाई होती है, नहीं, विवाह से पूर्व होती है ना। इसी प्रकार से ये संहिता संज्ञा जो है सगाई की तरह है। अच्छा। संधि जो है वो एक विशेष विधि है, वो एक विशेष विकार है। वो विकार अलग चीज है, और विकार से ठीक पूर्व जो स्थिति रहती है जिसको कि संहिता ये कह रहे हैं, वो अलग चीज है। अच्छा, मतलब ऐसा भेद मत मानना कि ये दिनेश जी संहिता और संधि को अलग बता रहे हैं। भेद बिल्कुल वो अलग नहीं है, वो नारायण वो अलग नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक विचार आपको करना चाहिए कि संधि में जो हम पढ़ेंगे सूत्र वो विकार को दर्शाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। और संधि होता है उनका आपस में सामीप्य। अच्छा, तो यही कह रहे हैं, वर्णा नाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की जो अतिशयित माने आधी मात्रा को तो हम मान लेंगे, अर्ध मात्रा का जो व्यवधान है वो सौढव्य है। लेकिन अर्ध मात्रा से अधिक का व्यवधान सौढव्य नहीं है। तो उस उतना जो जितना सौढव्य है उतना हो, या फिर वो भी न हो, इतनी जो सन्निधि होगी वर्णों की, ऐसी अतिशयित अत्यंत सन्निधि जो अत्यंत निकटता है, उसी का नाम क्या है, संहिता। ठीक। हलोनंतरा संयोग, हलोनंतरा संयोग। अब कहा अजवीरव्य विहिता हल संयोग संज्ञाशु। अज के द्वारा, स्वर वर्णों के द्वारा अव्यवहित, जो जिनमें रुकावट नहीं डालेगी, जिनमें जो बीच में नहीं आए हैं, ऐसे जो हल माने व्यंजन वर्ण, उनकी संयोग संज्ञा होगी। ऐसे कोई भी 2 या 3 व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई वो नहीं आया है, क्या बताओ, क्या नहीं आया? अच, कोई भी स्वर। हाँ, क्योंकि अच ही इसका माने वैपरीत्य दर्शाने वाला हो सकता है। बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं बच्चा, तो इसमें हम हाँ, 2 चा, इसमें जो चा आए हैं यहाँ पे अच नहीं है, अच का व्यवधान नहीं है। एक बात और विचार कर रहे चाहिए, क्या? अपने आज जब ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, जो ये संयोग होगा, ये वहीं तक मान्य है जहाँ तक कि वो संयोग सूत्रों के द्वारा हो रहा हो। अच्छा। कहीं पर अगर ऐसा हो जाए, बहुपुम कह जैसे शब्द है, बहुपुम, मैं में भी हलंत है, क में भी हलंत है में भी हलंत है। यहाँ पर कोई सूत्र के द्वारा ये सारे नहीं आए हैं, माने म, क और ह, ये तीनों जो व्यंजन है वो जो साथ में सुनाई दे रहे हैं, वो किसी वर्ण की देन, सूत्र की देन नहीं है, बल्कि कल्पना करी गई है। अच्छा, इसलिए उसको गलत कहा गया, असाधु कहा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए जहाँ पर सूत्र के द्वारा संयोग हो रहा होगा व्यंजनों का, माने अज का व्यवधान जहाँ सूत्र जन्य होता है, वहीं पर संयोग संज्ञा होगी। ठीक है मित्र। सुप तिंगंतम पदम, सुप तिंगंतम पदम, सुप और तिंग ये 2 हैं प्रत्ययों के नाम जी। सुप संज्ञक प्रत्यय स्वजस मोटस में, और तिंग संज्ञक प्रत्यय तिप्तजी सूत्र में। तो सुप प्रत्याहार विशिष्ट या फिर सुप प्रत्याहार विशिष्ट जो प्रत्यय, उन प्रत्ययों के जो प्रत्यांत, उनकी तो क्या संज्ञा होगी, सुबंत। और जो तिंग प्रत्याहार विशिष्ट प्रत्यांत होंगे, उनकी तिगंत। ठीक है। और सुबंत और तिगंत दोनों की क्या संज्ञा होगी, पद। सुप प्रत्यय जिसके अंत में वो सुबंत, और तिंग संज्ञक प्रत्यय जिसके अंत में वो तिगंत। आया, आ गया। इति संज्ञा प्रकरणम। इस प्रकार संधि उपयोगी संज्ञाओं का विवेचन समाप्त हुआ। धन्यवाद।